मुझ में युद्ध चलता है गुरुजी, तो मेरे मन की जीत हो जाती है गुरुजी। मुझे मन पे काबू करना। कोई बात नहीं, युद्ध तो स्टार्ट हो गया ना। जब युद्ध स्टार्ट हो गया है अपने मन से, तो आज मन जीता है, कोई बात नहीं, प्रयास करते रहो, कभी आपकी भी जीत होगी। काबू करने का गुरुजी कोई मंत्र, कोई वो उपाय बताइए, मैं मन को वश में कैसे करूं? मंत्र नहीं, संयम। गुरुजी मैं जब सब कुछ जानता था तो नाम जप करिए। गुरुजी मुझसे पाप क्यों हुआ गुरुजी? कोई बात नहीं, होता है धीरे 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 धीरे, रे मना धीरे से सब होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो। धीरे आज आपने मन को कंट्रोल करने का दृढ़ निश्चय लिया है, तो एक टाइम आते आते गुरुजी मैं बिहारी जी से मिलने चाहता हूँ गुरुजी। वहाँ जो आप कहते हैं गुरुजी मैं वो चढ़ाता हूँ उनके लिए, श्री जी के लिए नेत्रों का जल चढ़ाता हूँ गुरुजी। और मैं इतना बड़ा पापी हूँ गुरुजी कि जिसने आपने मेरा जीवन बदला गुरुजी। आपके लिए तो गुरुजी मेरे मुझ पापे की आंखों से तो आंसू भी नहीं टपक रहे हैं गुरुजी। मैं गुरुजी आपको कैसे रिझाऊं गुरुजी? आपको कैसे? हम तो रिझे हैं, हमें आंसुओं से नहीं, हम तो यूं ही रिझे हैं। भगवान को रिझाना होता है गुरुजी। आपके सभी भक्त आपको रिझाने के लिए गुरुजी कोई तो उपहार लाता है गुरुजी। मैं तो इतना बड़ा पापी हूं। हमें रिझाने के लिए आप कथा सुनने आते हैं और आप प्रेम से कथा सुनते हैं, जो कहते हैं वो मानते हैं, बस यही है। हम रीझ जाते हैं आप लोगों से, रीझे नहीं होते आप पर। तो बताओ, 3 घंटे कथा सुनाने के बाद दिन भर हम भक्तों से मिलते हैं, यहाँ फिर प्रश्नोत्तरी भी रोज करते हैं, आप लोगों को अधिक से अधिक समय देते हैं अपना जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों के प्रेम में हम बिके हुए। मेरे पास तो गुरुजी मेरे दिमाग में कोई ऐसा शब्द भी नहीं है जिससे कि गुरुजी मैं आपको उन शब्दों में पिरो सकूं गुरुजी। मैं तो ना ज्ञानी हूँ ना गुरुजी मैं कोई कवि। भगवान आपको सुखी रखें, कुछ भी नहीं लाता। भाव बहुत पवित्र है, भगवान आपको बस मैं तो इतना चाहता हूँ गुरुजी, इतना जानता हूँ कि गुरुजी जैसे कहते हैं ना कि लोहा गुरुजी पारस मणि को छू करके सोना हो जाता है। गुरुजी मैं केवल इतना कहना चाहूंगा गुरुजी आपके लिए कि मेरे लिए मैं एक लोहा हूँ और मेरे लिए वो पारस मणि आप हैं गुरुजी, जिसे छूकर लोहा सोना हो जाता है। लेकिन गुरुजी मैं अभी तक गुरुजी सोना हुआ नहीं हूँ, क्योंकि मेरे जो पाप है ना गुरुजी वो आपको अभी मैं आपके इर्द गिर्द घूम रहा हूँ, वो मुझे छूने नहीं देते हैं आपको। जिस दिन गुरुजी मैं आपको छू लूंगा ना तो मैं पूरी तरह से सोना हो जाऊंगा गुरुजी। मैं अभी लोहा हूँ गुरुजी, चिंता ना करो। मैं जैसा हूँ गुरुजी आपका हूँ। बिल्कुल, भगवान आपको स्वीकार करें और भगवान अपनी कृपा पर बनाए रखें। जय श्रीमन नारायण। खुश रहिए, खुश प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो, सुखी रहो। गुरुजी राधे राधे। खुश रहिए गुरुजी। मैं मीट मच्छी कम से कम 12-13 साल हो गया छोड़े हुए। हाँ। और नशापति को नहीं करता हूँ। मैं पंजाब में मान लो काम करता हूँ, तो बोलते हैं ऐसे दोस्त लोग बोलते हैं कि क्यों नहीं खाते हो, साथ में रहते हो। वो लोग खाते हैं कि क्या है, जैसे पहले वैसे खाना चाहिए। चलो कहीं कोई काम होता है पार्टी कर लो, ये चलो मीट मच्छी खाओ लेके। हम कहीं नहीं खाना है, कल क्या हो गया, हम कहीं नहीं खाना, जो मर्जी तुम कर लो। मेरे पीछे पड़े हुए रहते हैं। उनको पीछे पड़े रहने दो, आप मत खाना ना। मैं नहीं खाता हूँ, 12-13 साल हो गया है। मंगलवार व्रत रखता हूँ, एकादशी भी रखता हूँ। बस लोगों का काम है आपको बिगाड़ना, वही लोगों का काम है आपके धर्म को भ्रष्ट करना। इसलिए वो जो कर रहे हैं उन्हें करने तो आप अच्छा काम करते रहो। संत जनाबाई के गांव से हैं आप? एक बार तालियां बजाइए बहन जी के लिए जो संत जनाबाई के गांव से हैं। और ये संत जनाबाई की ओर से हमें भेंट लेके आई हैं, ये वहां की टोपी। अच्छा ये मंजीरा। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। सुंदर, बढ़िया। और गुरुजी मैं गांव के ना लोग, हम लोग करते हैं ना, हम लोग ऐसे कर देते हैं ना कि बीमारी बना देते हैं। खुश रहिए। कौन बीमारी बना देता है? कहीं लोग करा के डाल देते हैं, कहीं कुछ ये लोग कर ना पाए, कमा खा ना पाए कम। हाँ, लोग तो चाहते ही हैं कि आप नशे में ऐसे उलझ जाएं कि कमाए ना, गरीब ही बने रहें। भारत में कुछ लोग ऐसी बुद्धिजीवी के लोग हैं जो सदा आपको गरीब बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि आपकी गरीबी से उन्हें फायदा होगा। इसलिए जो नशा कर रहे हैं, चुनाव में शराबें क्यों बढ़ती हैं? क्योंकि नेता चाहते हैं कि पब्लिक मूर्ख बनी रहे।
घर में कोई नशा नहीं करता, फिर यदि भी शराब जलते रहते हैं। पिएंगे तो आप शराब में बिक जाएंगे। इसलिए अपने ईमान को नहीं बेचना चाहिए और आपको शराब इत्यादि का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नहीं करता, वो 12-13 साल हो गए, घर में कोई नहीं करना, नशा पाती करता है। खुश रहिए। लो बेटा जल्दी करो, लो बेटा जल्दी करो, इसको बच्ची को करना। एक मिनट खाली, एक मिनट महाराज, एक सेकंड खाली। महाराज प्रणाम जी। आपकी कथा सुनकर मैं यहाँ गौरी गोपाल आश्रम और वृंदावन आने का मेरा मन हो गया। हाँ, आपसे मेरा प्रणाम है, हमें आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए। और ये मेरा नाती है महाराज। अच्छा, ये देखो वृद्ध माताओं के लिए हमारी छोटी सी गुड़िया लेके आई है, तालियां बजाइए। खुश रहिए। महाराज जी, ये मेरा नाती है, एक बार गोद में ले लो। लाओ। लो जल्दी करना, जल्दी खड़े हो, खड़े बेटा, खड़े हो। अरे आप करो ना भैया, कोई करा दे, ये भी बात करेंगे। आप बैठ जाओ। राधे राधे गुरुजी। राधे बेटा। गुरुजी मेरा 2 प्रश्न। एक प्रश्न है, रेवती माता कौन थी? हाँ, रोहिणी माता कौन थी? रोहिणी बलराम जी की माँ। गुरुजी मैं आपको गाना सुनाऊंगा। सुनाओ, सुनो। हो गए दर्शन तुम्हारे गुरुजी, खुल गए भाग हमारे गुरुजी। हो गए दर्शन तुम्हारे गुरुजी, खुल गए भाग हमारे गुरुजी। तुम तो गुरुजी मेरे चंदा और सूरज, तुम तो गुरुजी मेरे चंदा और सूरज। हम हैं छोटे से तारे गुरुजी, हो गए दर्शन तुम्हारे गुरुजी, खुल गए भाग हमारे गुरुजी। खुश रहिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मैया भोजन प्रसाद करके जाना। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। खुश रहिए। गुरुजी मैं अपने परिवार के अंदर का कुछ सच्चाई बताना चाहता हूँ। बोलो। क्योंकि बहुत गहरा ये बात है, ये संसार में आने से अच्छा होगा, इसलिए मैं यहाँ आपका मंच में बताना चाहता हूँ। बोलो। बात है मेरा 2 माँ और एक पिताजी। हाँ, अभी फिलहाल तो दोनों माँ नहीं है और पिताजी भी नहीं है, लेकिन ये 2 माँ का परिवार हम लोग बहुत है, भाई बहन। इसमें जी, इसमें गुरुजी वाह, सुंदर, जरूर। खुश रहिए। बोलिए, बोलिए, आप बोलते रहिए। इसमें गुरुजी क्या हुआ है कि मेरी माँ का तरफ का जो मेरा बड़ा भाई है उसका नाम है मंटू जी, जो असम कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में रहता है। ठीक है। और उन्होंने पिताजी का प्रॉपर्टी सब अकेला ही हड़प करके बैठ करके ले करके खा के जबरदस्ती बैठा हुआ है, और दूसरी माँ का परिवार लोग को 1 पैसा भी नहीं दिया है, और हम लोग का भी माँ का तरफ का भाई बहन को किसी को भी नहीं दिया है। हाँ, तो इसमें क्या हुआ है, दूसरी माँ का जो भाई बहन लोग हैं उन लोग क्या किया है, मुझको ये पारिवारिक मैटर है, इसे आप लोग समझिएगा। इसमें मैं आपकी क्या सेवा करूं ये बता दूं। पारिवारिक मैटर है, जो हड़प लिया है उससे बात करो कि भाई दे, नहीं दे तो पुलिस कंप्लेंट करो, अधिकार से लो, लेना तो पड़ेगा। इसको पारिवारिक मैटर है, इसलिए परिवार को परिवार की तरीके से सुलझाओ। कोई आध्यात्म जगत से प्रश्न हो तो वो बताओ, हम उसकी सेवा करें। परिवार के विषयों में क्या बात करें बताओ। खड़ा खा गया, हड़प गया, गलत है, पर आप ही उसे सबक दो। क्यों खाया? इसमें माता पिता को जो 2 माँ में से 1 माँ को तो नहीं, मेरी अपनी माँ को और पिताजी को कुछ जो ओझा गुनी जो होता है ना, उस तरीका उन लोग से सहायता लेकर के दवा से ख़त्म कर दिया है।
अच्छा। माता पिता को। अच्छा, मैं ये चीज को ही ये संसार में सभी को बताना चाहता हूँ, जो एक बेटा और बहू हाँ। मिल के अपने सास और ससुर को दवा से बिस्तर में गिरा देता है और उसको खत्म कर देता है, और खत्म करके वो सारा प्रॉपर्टी अपने आप अपना नाम में करा लिया है। सही है। और इतना कराने के बाद वो जो दूसरी माँ का जो नहीं मिला है कुछ भी 2 पैसा, तो उन लोग मेरा ऊपर में बदनामी करके और मेरा। कोई बात नहीं, आप जिसको जिस तरीके से इसे सुलझाना चाहें बताएं। अभी देखो सामने खड़े हो, बताओ बताओ ना, सामने तो खड़े हो, अब और क्या चाहिए? बोलो बेटा। हाँ हो जाएगी, कार्यालय में बात कर लेना। हाँ और देखिए तो हम तो शॉर्टकट भी करेंगे, शॉर्टकट ही बोलेंगे। भगवान का ही करना, घर परिवार ना ले जाओ। हाँ तो फिर हो जाएगी, कार्यालय में बात कर लीजिएगा। अभी हम प्रश्नोत्तरी के बाद मिलेंगे, अंदर मिल लीजिएगा। खुश रहिए, ठीक है, चिंता ना करो, भगवान सब ठीक करेंगे। चलो। गुरुजी, मैं शिलोंग में रहता था तो मैं सब मीट मछली अंडा सब कुछ खाते थे, और पुलिस डिपार्टमेंट का मैं पुलिस। अब आप लोग बैठ जाओ, या तो मिल ही लो या प्रश्नोत्तरी कर लो। अभी मिलेंगे, मिलने का टाइम अंदर है, आप प्रश्नोत्तरी में बिल्कुल डिस्टर्ब भी ना करो। अभी अंदर मिलेंगे प्रश्नोत्तरी का मैया, ठीक है? अभी प्रश्नोत्तरी के बाद मिलेंगे, अभी मिलेंगे। आप लोग बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाओ बेटा। गुज राधे राधे। अंदर मिलना, गुज राधे सब राधे। बैठे रहो अब। गुज जी राधे राधे। आचार्य को प्रणाम गुरु जी। जी। गुरु जी, मेरे गुड़िया एक लड़की एक लड़का है, ठीक है? हाँ, और मेरी पत्नी ये रोटी नहीं खाती है। फिर क्या खाती हैं? नहीं खाती गुरु जी, इसको जबरदस्ती खिलाना पड़ता है रोटी। कितने बड़े बच्चे हैं? ये खड़ी बैठी हुई है। हाँ तो बच्चे हैं, इनको तो जबरदस्ती खिलाना ही पड़ता है। नहीं गुरु जी, ये जब खाना खाने टाइम ये रोती जरूर है। कोई बात नहीं, धीरे 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 आदत लगेगी, बच्चे हैं। 1 मिनट। खुश रहो। नहीं मतलब गुरु जी, मतलब इसका जन्म गंडमूल में हुआ था। कोई दिक्कत नहीं है, खाएगी, रोटी के चक्कर में ना पड़ो। इस तरफ ले आओ माइक बेटा। इस तरफ किसका प्रश्न है? खड़े हो जाइए, लाल भैया को दो। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। जी गुरुजी, मैं नेपाल से हूँ। भैया भी मिलेंगे, बैठ जाइए। अभी मिलेंगे, सबसे बैठो अभी। जी गुरुजी, मैं नेपाल से हूँ। हाँ। मैं लगभग 2 साल से इंडिया में हूँ। हाँ। जो मैं दूसरों को मदद करता हूँ तो दूसरों मेरा मदद क्यों नहीं करते? यही रीति है, आप सबका भला कीजिए, भगवान आपका भला करेंगे। संसार से उम्मीद मत रखिए कि वो आपका भला करें। गुरुजी, मेरा पापा ने 2 शादी किए थे, तो पहले माता गए, दूसरा माँ के हम 4 भाई हैं, पहले माँ के 2 भाई भी हैं। लेकिन मेरे ऊपर के एक भाई है, ये इंडिया में है, लगभग 8-9 साल हो गया है, वो गाँव नहीं गया है। मेरा माता पिता उसके घर के बहुत रोते हैं। प्लीज उसके मेरे माता पिता से मिलाने का तो वो कहाँ रहता है? वो हिमाचल प्रदेश में आए थे। तो उसको पास जाके आप समझाओ उसको, जाए वो घर। नहीं, मैं कहता हूँ कि वो जा भी हो, खुश रहो, लेकिन हाँ, माता पिता खुश भी रहेगा और आप मिलें। आपको आप जहाँ वो रहता है एड्रेस है तो जाके पता करो और समझाओ कि जाए वो घर, आना जाना बनाए रखे, ठीक है? मैं अभी यहाँ बागेश्वर एकदम तरफ से काम करने आए थे, नौकरी भी करने। ठीक है, लगभग 2 साल हो गए हैं मैं आने का। चलो भगवान सुखी रखें आपको, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, मेरा थोड़ा ना अटपटा सा क्वेश्चन है। दिमाग में मतलब लगता है ऐसे कि ना, देखो आप कहते हो कि मतलब जो हमारे पितृ होते हैं उनके लिए भागवत करवाना चाहिए ना। तो जब हमारे जैसे कोई दादा दादी है, वो जब मर गए तो मरने के तो कुछ दिनों बाद ही उनका जन्म हो जाता है ना। तो फिर जब मान लो हमने 2-3 साल बाद कोई भागवत करवाया
तो फिर वो उनको कैसे सदगति करवा सकता है? उनकी कैसे सदगति होगी? हाँ। भागवत सुनने से यदि किसी की सदगति नहीं हुई तो सदगति हो जाती है, और यदि उनकी सदगति हो गई है तो फिर वो भागवत का पुण्य आपको और आपके बच्चों को प्राप्त होता है। अच्छा। उससे आपका उत्थान होगा, आपके बच्चों का, क्योंकि आपके पितरों की तो सदगति हो चुकी है। अच्छा। यदि सदगति नहीं हुई, कोई नरकगामी है, तो वो नरक से निकालकर उनका कल्याण कर देगा, वो पुण्य उनको सदगति प्रदान करा देगा, और बाकी पुण्य वो आपके खाते में होगा। फिर वो उन्होंने चाहे कितने भी पाप करे हो जिंदगी में, कौन, जैसे कि हमारे दादा कोई कितना भी बड़ा पापी हो, और धुंधकारी से बड़ा पापी कौन होगा, पर भागवत में लिखा है ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग गाहा क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी हो वो भागवत सुनने से मुक्त हो जाता है। ये भागवत जी का प्रभाव है। गुरु जी एक और है, मतलब आप कहते हो कि मतलब घर पे जो संत वंत आते हैं, हाँ, उनको देना चाहिए जो भी है दान खाना पीना। तो हमारे यहाँ पे ना ऐसे ऐसे आप बाबा बन के आ जाते हैं, दांत वात काले हो रखे हैं, पूरे गुटका उटका खा के सर पे बांध रखा है, और बेटा कुछ दे दे ये वो। हम बोलते हैं जब जो लेना है खाने पीने का जो ले लो, नहीं कहते नहीं पैसे दो हमारे को। नहीं, पैसे वालों को मत दो ना, समझ लो कि गलत है, मुंह बना के जा रहे होते हैं वहां से। कोई दिक्कत नहीं, सही को ना ठुकराना और गलत को ना गले लगाना। खाने पीने का ही देना है, मतलब हाँ, जो देना खाने पे भाई बोलो हम रोटी दे दो, आओ बैठो भोजन करो, ठीक। बोले पैसा की क्या जरूरत है आपको, कमाओ आनंद से, ठीक। और गुरु जी एक छोटा सा है, मतलब ना मेरा ना चाय का काम है, ठीक है, मेरा अकेले का ही है वो चीज़। तो मैं ना जैसे मैं जाता हूँ चाय वाय देने, तो शाम के वक्त आते वक्त 8-9 बजे करीब, तो मेरे को ना भूख सी लगती है, तो अब आपका मैंने गुरु मंत्र ले रखा है, वहाँ पे चाउमीन बर्गर बिक्री होते हैं, मेरा मन करता है मैं खा लेता हूँ। चाउमीन बर्गर खा लेते हो, इससे बताओ कि इसमें आपके स्वास्थ्य में कितना आपको प्रोटीन मिला, चाउमीन बर्गर से कितना आपको विटामिन मिले, क्या मिला बताओ, एक उत्तर दो। चाउमीन बर्गर से कितना प्रोटीन मिलता है? हमारी बॉडी को लगभग 30 ग्राम रोज प्रोटीन चाहिए, लगभग, कुछ ज्यादा कम आप देख लेना। अब बताओ कि चाउमीन बर्गर में कितना प्रोटीन है? गुरु जी साइंस का स्टूडेंट मैं अभी, मुझे ही पता है उसके अंदर कुछ रहता तो नहीं है, कुछ भी नहीं, जीरो है, और नुकसान और करेगा। हाँ, ये बात इसलिए कम खाओ, हेल्दी चीजें खाओ। तुम्हारे बाप दादे कम पढ़े लिखे थे पर बहुत समझदार थे, दूध पीते थे, कैल्शियम से भरपूर था, प्रोटीन से भरपूर था। प्रोटीन का स्रोत दूध है, दालें हैं, अंकुरित अनाज है, सोयाबीन है, पनीर है। अच्छी कम खाओ, मस्त खाओ, ऐसी चीजें खाओ जिसमें प्रोटीन हो, विटामिन हो, अनेक चीजें हो, फल खाओ, संतरे का रस लो, अनार का। पिज्जा बर्गर खाने वालों का मुंह बाद में ऐसे हो जाता है, ऐसा हो जाएगा। मेरा हो ही रखा है सर। हाँ, तो जितना अच्छा खाओगे, देखो शरीर क्या है, आप गाड़ी नहीं खरीदो, समय समय पे सर्विसिंग कराते रहो, समय समय पे बढ़िया ऑयल, बढ़िया डीजल पेट्रोल शुद्ध डालोगे, और मिट्टी का तेल डालने लग जाओ, इंजन बैठ जाएगा कि नहीं? सही बात भाई, वही है, शरीर भी एक प्रकार का इंजन है। शरीर को जितना हेल्दी फूड खिलाओगे, जितना हेल्दी चीज खिलाओगे, शरीर उतना लंबे टाइम तक स्वस्थ रहेगा और आपके काम आएगा। जितना चंग फूड, गलत चीज खिलाओगे, उतने जल्दी बर्बाद आपको करेगा, खत्म हो जाओगे। तो मतलब मेरे को लहसुन प्याज बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए? लहसुन प्याज की तो हमने बात नहीं की, छोड़ दो आप, वो आपकी मर्जी है। हमने तो चाउमीन बर्गर की बात की है। गुरुजी मैं खाता हूँ लहसुन प्याज, तो मम्मी बहुत ज्यादा गुस्सा करने कोई बात नहीं, ये चीज धीरे धीरे भी आप छोड़ दें, कोई जल्दी नहीं, लेकिन ज्यादा क्या खाना चाहिए, इस उम्र में आपको मक्खन खाना चाहिए। खिलाती नहीं है, क्या करें हम? गैया रखे हो घर में? नहीं है। तो मैया कहाँ से लाए मक्खन? तुम भी तो रखो गैया। हम तो बोलते हैं रखने के लिए, हम रखती नहीं, हम क्या करें? एक गैया रखो, बढ़िया शुद्ध दूध, जो गैया होती है एक, वो वाली कैसे भी करके हम लेके आए, शुद्ध दूध पियो, बढ़िया 2 गिलास दूध मस्त पियो, दही ज्यादा खाओ और ज्यादा मक्खन खाओ, पनीर खाओ। गाय माता के आसपास रहने वाला व्यक्ति और गाय के दूध से बने पदार्थ को लेने वाला व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा, याद, औरों की अपेक्षा वो 99% कम बीमार पड़ेगा, लिख लो। है गुरुजी, मेरा भी सपना है आप ही के जैसा थोड़ा बड़ा बन जाऊंगा ना, अपने पैसे हम तो कहते हैं तो। कि सब घर में भैया इतनी गाय तो रखो कि तुम्हें दूध बाजार से ना खरीदना पड़े। आजकल बाजार का दूध बिल्कुल जहर है, कोई गारंटी नहीं है कि शुद्ध दूध है।
और गुरुजी आशीर्वाद दे दो, मैं आपके जितना गौशाला खोलना चाहता हूँ, जितना आपने बड़ा खोल रखा है। अभी 1-2 गौ माता रखो, फिर भगवान करे तो खूब बढ़िया वो गौशाला। बड़े होके खोले। और आपको एक और आज से क्या नहीं खाओगे? चाउमीन बर्गर नहीं खाओगे। चाउमीन बर्गर नहीं खाओगे। क्या खाओगे? चाउमीन बर्गर खाने का मन करे तो अगल बगल में फलों की दुकान होगी, एप्पल बिक रहा होगा, केला बिक रहा होगा। केला में 1 ग्राम प्रोटीन होता है, 4-6 केला खा लो, 6 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। और चीजें हैं उसमें, वो मिल जाएंगी। ठीक, आपने चाउमीन बर्गर खाने की अपेक्षा एप्पल खाओ, फल खाओ, केला खाओ, अंगूर खाओ, संतरा खाओ, फल खाओ, ना कि चाउमीन खाओ। ठीक, लंबा जीना है,